ठरकी हो तुम भी। तुमने मेरे पैसे खाए, मुझे धोखा दिया। अरे बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो बेवकूफ। वो देख, वो नहीं, वो। अरे कौन है? कोई नहीं है यार। वही है। रॉड्रिगो मेरी बात सुनो, इधर आओ। वही खुशबू। अरे क्या खुशबू यार? वो खामोश। मुझे मत बता ये सब। किस कदर अफसोस होता है कि तू यागो जो मेरा माल उड़ाता है, सब कुछ जानते बुझते मुझसे छिपाता रहा। मेरी बात तो सुनिए आप। कुछ नहीं सुनना मुझे। खुदा कसम अगर सपने में भी मुझे इस बात की खबर हो तो आप मुझे गलीज चीज समझकर ठुकरा दे। गलीज चीज समझकर ठुकरा दो, गलीज चीज समझकर ठुकरा दो। अरे तू तो कहता था तुझे उससे नफरत है। हाँ, और अगर ऐसा ना हो तो आप मुझसे नफरत करें। शहर के 3 बड़े आदमियों से सिफारिश लगवाई मैं, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपना लेफ्टिनेंट नहीं बनाया। रही मेरी काबिलियत की बात तो मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, लेकिन वो तो अपने गुरूर में इतना अंधा है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। लंबी चौड़ी बातें करके मुझे डाल दिया। कहता है मैंने अपना लेफ्टिनेंट चुन लिया है। और किसे चुना उसने? आप जानकर हैरान होंगे जनाब, वो हिसाबी किताबी माइकल कैसियो, फ्लोरेंस का बाशिंदा। सिवा अपने बीवी के गोद में पड़े रहने के उसने कुछ किया आज तक? एक टुकड़ी तक लेकर मैदान में नहीं गया। अरे वो किताबी कीड़ा क्या जाने लड़ाई क्या चीज होती है। हाँ, पर कोरी बकवास बहुत करता है और तजुर्बे के नाम पर सिफर। पर नहीं, उस हबशी को तो वही भाया और मैं रह गया। मैं जिसके जौहर पर रोम और साइप्रस की जंग देख चुका है वो काला हबशी, और बदले में मुझे क्या मिला रॉड्रिगो? मूर की टट्टा गिरी। इससे बेहतर था कि तू उससे जल्लाद का काम लेता। मगर चारा क्या है जनाब, नौकरी पेशा लोग हैं, खून का घूंट कटक कर चुप रह जाते हैं और साहब की खुशी जिसे चाहे तरक्की दे। अब पहले जैसी बात तो रही नहीं जब तरक्की काबिलियत और तजुर्बे को देख कर दी जाती थी। आप खुद ही सोचिए जनाब, जिस शख्स ने मेरा हक छीना है भला उससे मेरा कोई लगाव हो सकता है? तो निकल जाओ, लात मारो ऐसी नौकरी को। जनाब जरा सब्र कीजिए, हट गया तो उस ओथेलो का क्या कर लूंगा? इत्मीनान रखिए, मेरा भी वक्त आएगा। अब हम सब मालिक तो बन नहीं सकते, ना ही हर मालिक से ही मोहब्बत की जा सकती है। आपने कई ऐसे बंदे देखे होंगे जो जर खरीद गुलाम की तरह अफसरों के जूते चाटते हैं। एक और किस्म के नौकर भी होते हैं जो ऊपर से चुस्त दुरुस्त चापलूसी में नंबर है, मगर नजर हमेशा अपने मतलब पर। ऐसे लोगों में फिर भी कुछ खुददारी होती है, और मैं ऐसा यूं जनाब। देखिए, जितना यह तय है कि आप रॉड्रिगो हैं और मैं यागो, उतना ही यह भी तय है कि मैं उसकी खिदमत में खुद अपना मतलब देख रहा हूं। खुदा गवाह है, मैं मोहब्बत या फर्ज की खातिर उसकी नौकरी नहीं बजाता, बल्कि इसलिए कि मुझे अपना मतलब सीधा करना है। बाहर से भला तल में चाटने वाला, पर भीतर से रॉड्रिगो मैं वो नहीं हूं जो दिखाई देता हूं। फिर तो उस मोटे होठ वाले हबशी को खुदा भी नहीं बचा सकता। तभी तो कहता हूं, लौंडिया के बाप को आवाज लगाओ, जगाओ उससे, बुलाओ उससे नीचे इस गली में, बेइज्जत करो साले को इतना कि उसके नाते रिश्तेदार आगो बुला हो जाए। कुछ करो रॉड्रिगो ऐसा कि नींद हराम हो जाए हरामजादे की। ये रहा उसके बाद है। मैं अभी पुकारता। हाँ, पुकारो, चिल्लाओ कि मोहल्ला हिल जाए, यूं चीखो जैसे शहर में आग लग गई हो। ब्रवेंशियो, चिल्लाओ। ओ ब्रवेंशियो साहब, उठिए। अबे गधे, चुप। ए ब्रवेंशियो, चोर है चोर। अबे साले संभालो अपनी दौलत, अपना माल असबाब और अपनी बेटी। चोर चोर चोर। अरे क्या हुआ? इस तरह क्यों चीख रहे हो? मामला क्या है? हुजूर, आपके घर में सभी लोग खैरियत से तो है? घर के दरवाजे तो ठीक से बंद है ना हुजूर? क्यों पूछ रहे हो तुम लोग? हुजूर बर्बाद हो गए आप, घर लुट गया आपका। अपनी शर्म ढकिए, लबादा पहनिए और नीचे आइए। अभी ये काला बुड्ढा बकरा आपकी सफेद बकरी पर सवारी काट रहा है। उठिए, जागिए और जगाइए सोते हुए शहर को घंटे बजा बजा कर। शैतान आपके पिछवाड़े पर चढ़ा हुआ है हुजूर, उठिए मैं कहता हूँ। अरे पागल हो क्या? हुजूर, आप मेरी आवाज पहचान रहे हैं? नहीं, कौन हो तुम? आपका रॉड्रिगो। बेशर्म कमीने कुत्ते, मैंने कितनी बार कहा तुझसे इस घर के चक्कर लगाना छोड़। सब बता चुका हूँ कि मेरी बेटी तेरे लिए नहीं है, और तू बदमाश आधी रात को नशे में हो हल्ला कर रहा है। मैं तुझे समझ लूंगा बदमाश, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। सब्र क्या पक रहा था तू? मैं लुट गया हूँ। अरे तू होश में है? इस शहर का नाम वेनिस है और ये मेरा घर है, सेनेटर ब्रवेंशियो का। कोई कल्याण में खड़ा मचान नहीं। हुजूर, मैं तो तहे दिल से आपकी हिफाजत चाहता हूँ। लानत है जनाब, लानत है। नहीं, आप तो उनमें से हैं कि शैतान खुदा के आपसे खुदा की खिदमत करने को कहे तो भी आप इनकार कर दें, या हम आपकी मदद करने आए, आप हमें गुंडा समझ रहे हैं। हुजूर, आपकी बेटी पर एक काला घोड़ा सवार है। आप चाहते हैं आपके नाते पोती हिनहिनाते हुए पैदा हो, खच्चर घोड़े आपके नाते रिश्तेदार हो और सियार की तड़पाई बंद हो। परंतु कैसी बेहुदी जुबान बोल रहा है। हुजूर, मैं सिर्फ आपको ये जताने आया हूँ कि ओथेलो इस वक्त आपकी बेटी के साथ जी हुजूर, और आप सेनेटर हैं। तुझे बेहुदगी की सजा मिलेगी रॉड्रिगो, तुझे मैं
नींद में खलल डालकर हमने भारी गलती की है, और अगर आप इससे बेखबर हैं तो आप हमें गाली देकर भूल कर रहे हैं जनाब। अरे आप जैसे इज्जतदार शख्स को खामखा परेशान करूं, मेरी इतनी मजाल। अगर आपकी बेटी आपके इजाजत के बगैर अगर ये काम कर रही है तो आपकी इज्जत धूल में मिला रही है, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर। अगर वो उस नामुराद हबशी के साथ भाग गई है तो उसने सरेआम आपकी पगड़ी उछाली है जनाब। अरे हाथ कंगन को आरती क्या है? अगर वो इस वक्त घर में है तो आपको धोखा देने के जुर्म में आप मुझे सख्त से सख्त सजा सुनाइए जनाब। घंटियां बजाओ, मशाले जलाओ, मेरे तमाम सिपाहियों को बुलाओ। लगता है मनोज सपना सच निकलने वाला है। रोशनी, बात लेकर सीधा बात बन गई। रोड्रिगो, तू अब इन लोगों को संभाल, ठीक है? चलता हूँ। ठीक है। अगर मैं पहचाना गया तो हबशी मुझे छोड़ेगा नहीं। इस सरकार को मैं जानता हूं। साइप्रस में जंग चल रही है और इनके पास मूर से बेहतर कमांडर है नहीं। उन्हें इसकी जरूरत है। हाँ, हालांकि मुझे उससे नफरत है, लेकिन इस अक्लमंदी में जिसे मैंने खुद उसके ऊपर बर्पा किया है, अक्लमंदी इसी में है कि मैं उसकी तरफ ही पाया जाऊं। रोड्रिगो, हाँ, तुम इन लोगों को लेके मूर के घर पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। शब्बा खैर। शब्बा खैर। ये सच है, वो भाग गई। कैसे दे गया धोखा अपना ही खून। मेरी किस्मत में अब अंधेरा ही अंधेरा है। बता रोड्रिगो, उसे तुमने कहां देखा? पालकी में। बदनसीब लड़की, वो वाकई हबशी के साथ भागी है। जी। अरे बाप होना एक सजा है, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम की वही थी? उसने मुझे धोखा दिया, यकीन नहीं होता। तुमसे क्या कहा उसने? अरे बुलाओ सबको। तुम्हें लगता है उन्होंने शादी करनी होगी? नहीं नहीं नहीं, जरूर उस हबशी ने कुछ जादू तो ना किया होगा। ये भी हो सकता है हुजूर, ये भी हो सकता है। मेरे भाई ग्रेशियानो को बुलाओ। तुम बता सकते हो वे दोनों कहाँ मिलेंगे? आप चाहें तो मैं उन्हें ढूंढ सकता हूँ, बस आप अपने साथ कुछ तगड़े सिपाही ले लें और चलिए मेरे साथ। चलो रोड्रिगो, अपने अपने हथियार उठाओ। आइए, चलो आइए, इधर से आइए। जंग में दुश्मन के फेफड़ों में खंजर घुसेड़ने से मुझे गुरेज नहीं, लेकिन जंग के बाहर किसी को जान से मारूं दिल गवाही नहीं देता हुजूर। इसीलिए जो काम मुझे करना चाहिए था कर नहीं सका। जी में तो आया कि तलवार उसकी पसलियों के पार घुसेड़ दूं, पर हुआ नहीं हुजूर। ये मेरी कमजोरी है। तुम जैसे हो वैसे ठीक हो यागो। नहीं हुजूर, वो आपकी शान में इतनी गलीज बातें कर रहा था, मैंने कैसे बर्दाश्त किया ये मैं जानता हूं। मुझ में जो थोड़ी बहुत अच्छाई है शायद उसी के सहारे अपने पर काबू पा सका। लेकिन हुजूर, आपने शादी तो कर ली है ना? बुट्टे का दबदबा है, उसकी चलती है इस सरकार में, ड्यूक के बराबर की ताकत रखता है। हो सकता है कानून का सहारा लेकर वो आप पर शिकंजा कसे, ऐसी पाबंदियां लगवा दे कि आपकी शारीरिक खारिज हो जाए। उसे जो करना है करने दो यागो। मैंने जो इस मुल्क की खिदमत की है उसके सामने उसकी शिकायतें क्या मायने रखती है? बढ़ चढ़कर बात करना मुझे जेब नहीं देता। अपनी तमाम खूबियों और खामियों के साथ मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं, वो मेरा बाल भी बाकर नहीं कर सकता। तुम एक बात जान लो यागो, मैं डेस्डेमोना से बेहद मोहब्बत करता हूं, पर फिर भी घर की चार दीवारी में कैद होकर नहीं रहूंगा। मेरी जगह वहां है, समंदर के बीच। पर वो देखो, वो रोशनी कैसी? हुजूर, ये तो लड़की के वालिद बुजुर्गवार हैं जिन्हें आधी रात को झकझोर कर उठा दिया गया था। साथ में उनके दोस्त भी हैं हुजूर। आप भीतर चले जाएं हुजूर, इसी में भलाई है। मैं भीतर जाओ, छिप जाओ? हाँ, हो नहीं सकता। ये मेरे रुतबे और ओहदे के खिलाफ है। पर क्या ये वही लोग हैं? या खुदा हुजूर, मुझे लगता है ये वो नहीं है। ड्यूक के नौकर चाकर और ये मेरा लेफ्टिनेंट। सलाम दोस्तों। सलाम। कैसी हो? क्या खबर है? ड्यूक ने आदाब कहा है जनरल, और हुक्म किया है कि आप फौरन दरबार में पहुंचे इसी वक्त। मसला क्या है? मेरा ख्याल है साइप्रस से कोई खबर है। इतना तय है कि बात संजीदा है। एक के बाद एक दर्जनों हरकारे महल से रवाना हुए हैं। तमाम आला अफसरों को भी बुलवाया गया है। कुछ सेनेटर तो वहां पहुंच भी चुके हैं। आपको भी फौरन पहुंचने का हुक्म है। आप जब डेरे पर नहीं मिले तो एक नहीं 3 टोलियां आपको ढूंढने निकल पड़ी। अच्छा हुआ तुमने मुझे ढूंढ लिया। यागो, मैं घर के भीतर होकर अभी आया। अरे यागो, तुम यहाँ कैसे? हमारे जनरल के हाथ खजाना लग गया है। अगर कानूनन में उनका हो जाए समझो जिंदगी बन गई उनकी। मैं समझा नहीं। अरे उन्होंने शादी कर ली। किससे? अरे वो है ना सेनेटर ब्रबेंशियो। आप जा रहे हैं जनरल? यागो, तुम मेरे साथ चलो। या डेस्डेमोना की हिफाजत के लिए आदमी छोड़ दो। जी। चलिए जनाब, चलिए। यही रास्ता हो, नाम होगा सबसे। यही है रास्ता। आगे आइए, आगे आइए। लीजिए, एक और टुकड़ी आपको ढूंढते हुए यहाँ पहुंची। ये ब्रबेंशियो है जनरल। मेरी बात पर गौर कीजिए, इरादे नेक नहीं है इसके। खबरदार, मैं रुक जाइए। जनाब, यही है वो हबशी जो
रोड्रिगो, मैं तुझे संभालूंगा। तलवारें मैन में वापस करो। जंग खा जाएगा इस मौसम में। मेहरबान सीनियर, आप मेरे बुजुर्ग हैं, हुक्म करें। तलवारों की जरूरत नहीं आपको। बदमाश चोर, बता मेरी बेटी को कहां छिपाया है? जादू टोने से बस में किया है उसे। वो ऐसी बेअक्ली कर ही नहीं सकती थी, लेकिन तूने उसे काले जादू में जकड़ लिया है। मेरी बेटी इतनी नाजुक, इतने खूबसूरत, खुशदिल, बड़े बड़े रईस रिश्ता लेकर आए, खाली हाथ लौटे। ऐसी मेरी बेटी इज्जत दांव पर लगाकर महल जैसा घर छोड़कर तेरी नापाक बाहों में पना लेगी? नहीं, वो अपने खुशी से नहीं, डर से आई है। दुनिया फैसला करे। अपने होशो हवास में एक बड़ी लड़की ऐसा कर सकती है? तूने टोना किया है, दवा दारू से उसे बेहोश किया है। मेरा इल्जाम है तुझ पर। पकड़ो इस बदकार को। अगर राजी राजी नहीं चलता है तो इसे बात कर ले चलो। रुक जाओ, कोई हाथ नहीं उठाएगा, मेरे तरफ के लोग भी नहीं। अगर मैं लड़ना चाहता तो आपको मुझे उकसाने की जरूरत नहीं पड़ती। बताइए, कहां जाकर जवाब देना है आपके इल्जाम का? जेल में तू वही रहेगा जब तक अदालत में तेरी पेशी ना हो। उस सूरत में ड्यूक के हुक्म का क्या होगा? यहाँ सरकारी हरकारे मेरे साथ है। किसी खास मसले पर सलाह करने के लिए ड्यूक ने मुझे फौरन बुलाया है। ये सच है सेनेटर, ड्यूक दरबार में है। यकीनन आपको भी बुलावा आया होगा। क्या ड्यूक दरबार में है इस वक्त? ले चलो इसे। मेरा मसला कम संजीदा नहीं। खुद ड्यूक या कोई भी सेनेटर इस मामले को अपना समझेगा और फैसला करेगा। अगर इस तरह के गुनाह माफ किए जाएंगे तो बेहतर है। जंगली गुलाम ही हम पर राज करे। आइए। मेरे खत में 200 का जिक्र है। मेरे ख्याल से गिनती अंदाज़न की गई होगी, मगर ये बात तो तय है कि तुर्की बड़ा साइप्रस की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है, मैं इस मामले को लेकर फिक्रमंद हूँ। मेरे पास खबर है, अंदर जाने की इजाजत चाहता हूँ। बेड़े से कोई हकारा आया है। हाँ बोलो, क्या खबर है? हुजूर, सीनियर एंजेलो ने खबर भेजी है कि तुर्की बेड़ा रोड्स की तरफ बढ़ रहा है। इस बदलाव की क्या माने? ऐसा नहीं हो सकता। हमें भरमाने के लिए ये पैगाम भेजा गया है। तुर्क साइप्रस पर कब्जा चाहते हैं। रोड्स में क्या रखा है तुर्कियों के लिए? वो इतने बेवकूफ तो नहीं कि रोड्स जैसी जगह के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लें। वाकई ये तैयारी रोड्स के लिए नहीं हुई। लीजिए एक और खबर जी। तुर्की बेड़ा जो रोड्स की ओर बढ़ रहा है वो 2 हिस्सों में बढ़ गया हुजूर। देखा, मेरा ख्याल सही निकला। कुल कितने जहाज होंगे वहां पर? करीब करीब 30 होंगे, लेकिन जहाज लौटकर साइप्रस की ओर आ रहे हैं। सीनियर मोंटानो ने खबर दी है और गुजारिश की आपसे कि इस बात पर यकीन लाएं। खबर पक्की है, ये चढ़ाई साइप्रस पे ही है। वो देखिए, ब्रेवेंशियर बहादुर ओथेलो। बहादुर ओथेलो, तुम्हें जंग में जौहर दिखाने का एक और मौका आ गया। दुश्मन को सबक सिखाना है। सीनियर ब्रेवेंशियो, हमें आपकी भी सलाह और मदद की जरूरत है। मुझे भी। यहाँ क्या चल रहा है मुझे मालूम नहीं, और ना ही इस वक्त मुझे किसी चीज की परवाह है। मेरी तकलीफ इतनी बड़ी है, इसमें दुनिया की तमाम फिक्रें डूब गई है। मुझे सहारा दीजिए। क्यों, क्या हुआ? मेरी बेटी, हाँ मेरी बेटी। क्या वो मर गई? हाँ मेरे लिए। उसके साथ जबरदस्ती हुई, मुझसे चुरा लिया गया उसे बहकाया गया जादू टोने और दवाइयों के जरिए। कुदरत इतनी बेरहम और अंधी नहीं हो सकती। ये जरूर कोई काला टोना ही है। जिस बदकार ने आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई, आपकी बेटी को बहकाया, आपसे छीना, कानून के किताब में उसके लिए जो सख्त से सख्त सजा होगी वो मिलेगी। वो चाहे मेरा अपना ही खून क्यों ना हो, उसे सजा मिलेगी और आप देंगे। मैं हुजूर का शुक्रगुजार हूं। सजा का मुस्तहक वो शख्स ये है
ये हबशी जिसे आपने खास तौर पर सलाह और मशवरे के लिए बुला भेजा है। तो ये तो बहुत अफसोस की बात है। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? ये क्या कहेगा? आप सभी लोगों की खिदमत में आदाब। हुजूर, इन बुजुर्गवार की बेटी मेरे पास है, ये सच है। और ये भी सच है कि मैंने उससे शादी की। अगर मेरा कोई गुनाह है तो वो बस इतना है। इस तरह आप सबके सामने बात करने के लिए माफी चाहता हूं। सिपाही हूं, लड़ाई के मैदान में जिंदगी गुजारी है। महलों का अदब नहीं जानता। पिछले 7 बरस से मेरे बाजुओं ने हथियार चलाने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। कई चांदनी रातें आई और गई, पर मैंने इस दुनिया का सुख चैन नहीं जाना। हुजूर, मैं यहाँ जो भी बात करूंगा उससे शायद मेरा ही नुकसान हो, पर फिर भी बगैर लाग लपेट के मैं अपनी कहानी आपके सामने रखता हूँ। मेरी मोहब्बत की कहानी। फिर आप खुद फैसला करें कि जंतर मंतर और जादू टोने से मैंने इनकी बेटी का दिल जीता है। मेरी कमसिन बेटी, खामोश शर्मीली गुड़िया जैसी, जिसकी तालीम सही और मुनासिब ढंग से हुई, वो प्यार करे इससे? हुजूर, जिसकी सूरत से ही वो डरती थी, वो उससे मोहब्बत कैसे कर सकती है? कोई भी शख्स जिसके होशो हवास दुरुस्त है वो ये मान ही नहीं सकता। अरे ये खुद कुदरत के खिलाफ है। कसम खाकर कहता हूं हुजूर, किसने जड़ी बूटियों और जादू टोने के जरिए ही उसके ऊपर असर बनाया है। आपके पास सबूत है कोई? ओथेलो, तुम बोलो, क्या तुमने इनकी बेटी पर कोई दवा दारू इस्तेमाल की या फिर ये कुदरती मिलन है, दिल से दिल का लगाव? मेरी अर्ज है आपसे, आप मोहतरमा को यहाँ बुलाए और उन्हीं से पूछे सब कुछ। वो खुद बताए अपने वालिद के सामने। अगर उनकी बातों से मुझ पर लगा इल्जाम साबित होता है तो ना सिर्फ मेरा ओहदा मुझसे छीना जाए बल्कि मुझे सजा भी मिले। डेस्डिमोना को बुलाया जाए। यागो, तुम्हें जगह मालूम है, कुछ लोगों को लेकर जाओ। जी। हुजूर, जब तक वे आती है मैं अपनी मोहब्बत की कहानी आपके सामने रखने की इजाजत चाहूंगा। हमारी मोहब्बत किस तरह परवान चढ़ी आप सबको बताना चाहूंगा। बोलो ओथेलो। उनके वालिद खुद मुझ पर मेहरबान थे। अक्सर मुझे घर बुलाते और इसरार करते कि मैं अपनी जंग की कहानियां उन्हें सुनाऊं। किस तरह मैंने हमला किया, घेरा डाला, क्या क्या मुश्किलें झेली, ये सब मैंने इन्हें बताया। इन्हीं के इसरार पर बयान किए मैंने किस्से अपनी बहादुरी के। मैं जिन खतरनाक मोड़ों से गुजरा उनका जिक्र अक्सर मेरी कहानियों में हुआ करता। कैसे मैं बाल बाल बचा, कहाँ मुझे दुश्मन ने कैद किया, गुलाम बनाया और बेच दिया, और फिर कैसे मैं उनके चंगुल से बाहर निकला। मेरी तवारीख में जो भी दर्ज था वो सब मैंने इन्हें बताया। मेरे लंबे सफर की दास्तान, समुंदरों से, रेगिस्तानों से, उबड़ खाबड़ पहाड़ों से, कैसे मैं उन खतरनाक कौमों से बचा जो खुद एक दूसरे को भून कर खा जाते हैं। इनके घर पर बयान किया मैंने वो किस्सा नाटे लोगों का जिनके सर कंधों के नीचे उगते हैं। हुजूर, ये सारी बातें डेस्टिमोना भी बड़ी संजीदगी से सुनती। घर के काम के लिए जरा देर उठती भी तो फौरन लौट आती। मेरे मुंह से निकला एक एक लफ्ज बड़ी गौर से सुनती। उसने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं वो तमाम बातें उसे बताऊं जो वो सुन नहीं पाई है। मैं राजी हो गया। मेरी जवानी की दर्द भरी दास्तान सुनकर अक्सर उसकी आंखों से आंसू आ जाते, मुंह से कराह निकल जाती। मेरी बातें उसे अजीबोगरीब और चौंकाने वाली लगती। रह रहकर ताज्जुब से वो अश अश कर उठती। उसने मुझसे कहा, काश कुदरत मुझे तुम जैसा इंसान बनाती। एक दिन वो बोली, मैं बस उसी से प्यार कर सकती हूँ जिसे मेरी जैसी बातें करने आती हो। हुजूर, वो मेरी जाबाजी पर मरती थी और मैं उसकी सादगी और खूबसूरती पर। बस यही वो जादू है, वो टोना है जिससे मैंने इनकी बेटी का दिल जीता है। लीजिए, वो आ गई, उन्हीं से पूछ लीजिए। ऐसी कहानी तो खुद मेरी बेटी का भी दिल जीत लेती। परवेंशियो, अब इस किस्से को सुलझाओ बहुत खूबसूरती से। जब हमारे हाथ टूटी तलवार रह जाती है तो मुझसे से काम चलाता, खाली हाथ तो नहीं लड़ते। अर्ज है कि आप इस लड़की की बात सुने। अगर यह कबूल करती है कि इस मामले में इसका बराबर का हाथ है और मेरा इल्जाम गलत है, तो मेरे सामने सिर्फ तबाही का रास्ता है। बेटी, इधर आओ और बताओ इन सब इज्जत के आप लोगों के सामने किस महफिल में कौन सा शख्स है जिसकी बातें तुम्हें सबसे ज्यादा माननी चाहिए। प्रिय पिता, मुझे लग रहा है जैसे मैं
दो हिस्सों में बट गई हूँ। मुझे जिंदगी देने और मेरी अच्छी परवरिश के लिए आप मेरे मुस्तहक हैं। मैंने आपसे बुजुर्गों की इज्जत करना सीखा। आपके प्रति मेरा फर्ज बनता है, मैं आपकी बेटी हूं। लेकिन ये शख्स मेरा खाविंद है। जिस तरह मेरी माँ ने अपने वालिद से भी ज्यादा आपकी खिदमत की, उसी तरह मैं अब इनकी हूं। खुदा तेरा निगहबान हो बेटी, मैं तबाह हो गया। औलाद पैदा करने से बेहतर था मैं किसी और के बच्चे को गोद लेता। हबशी, इधर आ। आज मैं दिल से वो चीज तुझे देता हूं जिसके तुम पहले से मालिक हो, जिसे मैं सबसे ज्यादा तुझसे दूर रखना चाहता था, उसे अब मैं तुझे देता हूं। और तेरे लिए मेरी बच्ची, सिर्फ एक बात, मैं खुश हूं कि मेरी दूसरी औलाद नहीं है, वरना तेरे यूं भाग जाने के बाद खुदा ही जानता है कि मैं उस पर कैसा जुल्म करता। अब आप हजरात अपना राजकाज देखे, मेरी बात खत्म। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ ब्रह्मंशियो। अगर हो सके तो इन दो प्यार करने वालों को माफ कर सको। दर्द हद से गुजर कर खुद दवा बन जाता है। जो हो गया सो हो गया, उसका मातम करने से तो नई तकलीफ ही जन्म लेगी। और फिर जो किस्मत ने तुमसे छीन लिया, उसका मातम कैसा? एक सब्र ही है जो तुम कर सकती। अगर लुटने वाला खुद मुस्कुरा दे, लूटने वाले से ही कुछ लूट लेता है। इस तरह गम में डूबकर तो हम सिर्फ लुटेरे का ही साथ देते हैं। तो ठीक है हुजूर, ठीक है, हम तुर्कियों को साइप्रस लूटने दे और फिर मुस्कुरा दे। मुझ में सदमा झेलने की कुव्वत है, लेकिन उसके साथ शायद आपका रहम न बर्दाश्त कर सकूं। आपकी बातें मीठी भी हैं और जहरीली भी, लेकिन लफ्ज तो फिर लफ्ज होते हैं। आज मैंने पहली बार जाना कि कानों के जरिए दिल तक खंजर कैसे उतारा जाता है। दरख्वास्त है हुजूर, अब राजकाज की तरफ ध्यान दें। बहरहाल जबरदस्त तैयारी के साथ तुर्की बेड़ा साइप्रस की तरफ बढ़ रहा है। ओथेलो, हालांकि हमारी तरफ से इंतजाम पुख्ता है, लेकिन आम राय है कि तुम्हें वहां भेजा जाए। नई शादी के बावजूद तुम्हें इस मुहिम पर जाना होगा। वक्त ने मेरी किस्मत में लोहे की सेज लिखी है। मुश्किल है मेरी जिंदगी है। मैं तुर्कों के खिलाफ मुहिम पर जाऊंगा, लेकिन मेरी अर्ज है आपसे, मेरी बीवी को एक ऐसी जगह रखा जाए जो उनके परवरिश और रुतबे के मुताबिक हो। तो अपने वालिद के घर रह सकती हैं। मुझे मंजूर नहीं। मुझे भी नहीं। ये तो मैं भी नहीं चाहूंगी। जो हुआ उसके बाद इनकी नजरों के सामने रहकर मैं इन्हें और अजियत ही पहुंचाऊंगी। हुजूर आला, मेरी बात सुनने की तकलीफ गवारा करें। इजाजत दे कि मैं अपनी बात साफ दिली से आपके सामने पेश कर सकूं। बोलो। ओथेलो से मोहब्बत मैंने इनके साथ रहने के लिए की है, योर मैजेस्टी। दुनिया चाहे मुझे कुछ भी समझे, पर ओथेलो की वसी शख्सियत को मैंने इनकी दिमागी खूबियों में पाया है। मैं इन्हें इनका फर्ज अंजाम देते हुए देखना चाहती हूँ। अगर ये जंग पर चले गए और मैं पीछे अकेली रह गई, तो इनकी वो खूबियां मैं कैसे देख सकूंगी जिन पर मैं न्योछावर हूँ। ये जुदाई मुझसे काटे नहीं कटेगी। योर मैजेस्टी, मुझे इजाजत दे कि मैं इनके साथ जा सकूं। आप अपना फैसला सुनाएं हुजूर। इस मामले में मैं डेस्डेमोना के साथ हूँ, इसलिए नहीं कि इसकी कुर्बत चाहता हूँ। ऐसी बेसब्र ख्वाहिश अब इस दिल में दब चुकी है। आप ये कतई ना सोचे कि अगर डेस्डेमोना मेरे साथ चलेगी तो मैं अपने काम को अंजाम ना दूंगा। हवस के तीर इस पत्थर के कलेजे को भेद न सकेंगे। डेस्डेमोना की मोहब्बत में पड़कर अगर मैं अपना फर्ज भूल जाऊं तो लानत है मुझ पर। तब तो मेरे जीरब अख्तर का लोहा पिघला कर उसके देगचे और तवे बनाना बेहतर होगा, ताकि कम से कम बीवियां उसका रसोई घर में इस्तेमाल तो कर सके। मेरे ख्याल से ये मसला मियां बीवी आपस में तय कर ले तो बेहतर है। ओथेलो, वहाँ हालात संगीन हैं और तुम्हें फौरन निकलना होगा। ओथेलो, तुम्हें तो आज रात ही वहां निकल जाना पड़ेगा। जी जरूर। कल सुबह 9 बजे हम फिर मिलेंगे। ओथेलो, तुम अपना एक अफसर यहाँ छोड़ जाओ जो हमारी हिदायतें तुम तक पहुँचा सके। मेरा एशियन डियागो ईमानदार और भरोसेमंद। डेस्डेमोना उसकी देखरेख में सफर करेगी। कोई भी खुफिया कागजात हो आप उसके साथ भेज सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, शबा खैर। रवैंशियो, अगर सीरत को सूरत पर तरजीह दो तो तुम्हें अपना दामाद हम सब से कहीं ज्यादा गोरा नजर आएगा। विदा बहादुर ओथेलो, डेस्टिमोना का ख्याल रखना। हबशी, अगर तेरे पास आंख है तो देख, जिसने अपने बाप को धोखा दिया वो तुझे भी दे सकती है। इस पर भरोसा मेरी जिंदगी है बुजुर्गवार। यागो, डेस्टिमोना को तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूं। तुम्हारी बीवी एमिलिया अगर इनके साथ रहेगी तो अच्छा रहेगा। देखना इनका सफर आरामदेह रहे। चलो मेरी प्यारी, बहुत कम वक्त है हमारे पास। अच्छा यागो, अब मैं भी चलता हूँ। यागो यागो यागो, बोलो दोस्त, क्या है तुम्हारे मन में? मेरा क्या होगा? क्यों? जाओ, जाकर सो जाओ आराम से बिस्तर में। मेरा तो मन करता है कि जाकर कहीं डूब मरूं। अगर ऐसी बातें करोगे ना मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा। बेवकूफ हो क्या? जिंदगी अजियत हो तो जीने का क्या फायदा? एक मौत ही है इस दर्द का इलाज। अरे बेवकूफी, मैं जिंदगी में 28 बसंत देख चुका हूँ, फायदे नुकसान में फर्क समझता हूँ। आज तक मुझे तो एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जो खुद से मोहब्बत करता हो। अगर मैं ये कहूं कि मैं उस कुकड़ को मुर्गी की मोहब्बत में पड़ने वाला हूं जो अभी ज़िबा होने वाली है, तो मैं इंसान नहीं बंदर हूं। मैं क्या करूं दोस्त, मैं इस पे दिल से आशिक हूं। थू, मुझे तो शर्म आती है अपने आप पर, और उसका ख्याल ज़हन से नहीं निकलता। अरे क्या बकते हो, इंसान जैसा चाहे अपने को बना सकता है। हमारा जिस्म तो महज एक मैदान है, उसमें हम जो चाहे वो है। बिच्छू, बूटी, पालक, गोभी, बैंगन, अदरक, मूली, जो मर्जी, या फिर अपनी कायली से उसे बंजर छोड़ दें ताकि उसमें खरपतवार उगती रहे। हम पर मुनस्सर है सब कुछ। इंसान की मर्जी सबसे बड़ी चीज है। बाग की किस्मत उसका माल ही तय करता है। जिंदगी के एक पलड़े में अगर हवस है तो दूसरे में अक्ल और समझदारी। इस तवाज़ुन के बगैर तो ये सारा निजाम बदनुमा हो जाएगा। अगर हवस को बेलगाम छोड़ दिया जाए तो नतीजे हैबतनाक होंगे। लेकिन हमारे पास अक्ल है। जंगली जज्बात पर अगर अक्ल का पहरा ना हो तो ये पागल जानवर कहर बर्पा कर दे। प्यार हवस का खूबसूरत नाम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मर्द बनो रोड्रिगो, टांगों के बीच जो कुलबुल है उसे काबू में लाओ। अरे तुम क्यों डूब रहे हो भाई? अंधे पिल्ले और पागल बिल्लियों को डूबने दो। रोड्रिगो, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है। मैं तुम्हारे पांव तले फौलाद का चबूतरा बनाऊंगा। अचानक मैं तुम्हारे बहुत काम की चीज बन गया हूं। बटुए में पैसे भर लो और चलो मेरे साथ। अरे मेरे रहते वो दड़ियल भेड़ा तुम्हारा माल हड़प कर ले, नामुमकिन। बटुए में पैसे भर लो। डेस्टिमोना ताजिंद की मूर की मोहब्बत में गिरफ्तार है, ये नहीं हो सकता। मूर का लगाव भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। उसके दिल में जैसे ये बवंडर उठा है वैसे ही दब भी जाएगा, और तुम देखोगे कैसे शिराजा भी खड़ता है। टूटेगा ये रिश्ता। अरे मूर का क्या भरोसा, आज यहाँ कल वहां। तुम तो यार बस भरो बटुए को। अभी जो गोश्त उसे स्वाद लग रहा है वही गले की हड्डी बनेगा। वो बदलेगी, देखना तुम। जवानी का जोश ठंडा पड़ते ही उसे अपनी गलती का एहसास होगा। तभी कह रहा हूं दोस्त, सारा पैसा समेट लो और चलो मेरे साथ। अरे एक तरफ वो नाजुक वेनिस की गली और दूसरी तरफ वो जंगली हबशी। इन दोनों के बीच हुआ इकरार टूटना ही है। तुम ये काम मेरे जैसे शैतान पर छोड़ दो। तुम उस परी का मजा एक दिन जरूर लूटोगे दोस्त। इसलिए कह रहा हूं, सारा पैसा समेट लो और चलो मेरे साथ। अरे अपनी चहेती को पाने की कोशिश में जान दो तो भी एक बात है। अरे डूबना ये तो उसे साथ में लेके डूबो ना। मेरी उम्मीद तू जल्दी पूरी करेगा ना। देख, मैं तुझ पे भरोसा कर रहा हूँ। मेरी खातिर जमे रहो। जाओ, जाकर पैसे का इंतजाम करो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूँ, मुझे मूड से नफरत है। उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है और तुझे भी। तो आ, मिलकर बदला ले। अगर तू उसे चूतिया बनाता है तो तुझे भी मजा आएगा रोड्रिगो। नहीं मेरी तो मेरे लिए तो ये तफरी है। वक्त के आगोश में जो भेद है वो वक्त आने पर ही खुलेगा। चल अब जाकर पैसे का इंतजाम कर, कल फिर मुलाकात होगी। शब्बा खैर। शब्बा खैर। और हाँ, कल कहाँ मिलोगे? मेरे घर पर। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। सुनो रोड्रिगो, हाँ।
डूब मत जाना कहीं। अरे नहीं नहीं, अब मैं बदल गया हूँ, जाकर अभी सारी जायदाद बेचता हूँ। ठीक है, सारा पैसा साथ ले लेना। शब्बा खैर। बेवकूफ, हाँ कांदा गांठ का पूरा। जो अक्ल मैंने अपने तजुर्बे से पाई है, अगर वो इस गधे पर बर्बाद करता हूं तो सिर्फ अपने फायदे के लिए। इस खेल में मुझे मजा आता है, मूड से मुझे नफरत है। लोगों का ख्याल है कि वो मेरे बिस्तर पर भी रंगरलियां मना चुका है। अब मालूम नहीं कहां तक सच है, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी मैं मान लेता हूं कि ऐसा हुआ है। शक को असलियत में बदल लेता हूं ताकि मेरी नफरत उसके लिए और बढ़े। इससे मेरी चालों में धार पैदा होगी। हाँ, मून मुझ पर भरोसा करता है, इसलिए मेरा काम और आसान है। कैसियो सीधा सच्चा आदमी है, लेकिन मुझे इसका ओहदा चाहिए ताकि दुगनी शिद्दत से अपना काम अंजाम दे सकूं। लेकिन ये हो तो हो कैसे, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ओथेलो के कान भरे जाएं कैसियो के खिलाफ। ये जताया जाए कि वो उसकी बीवी के बहुत करीब है। कैसियो के रंग ढंग किसी भी खाविंद के मन में शक पैदा कर सकते हैं। मूर एक आजाद तबीयत और खुले दिल का मालिक है, जो सूरज से सीधा लगे उसे ईमानदार मान लेता है। उसे बड़े आराम से आहिस्ता से नकेल डालकर घुमाया जा सकता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। खुद हो सकते और इस काली रात ने मिलकर ये जिन पैदा किया है। इसके करतब दिन की रोशनी में अब दुनिया देखेगी। कैसे कैसे, क्या सच है ये? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे यहां सुरक्षित पहुंच जाएं और हमें उनके स्वागत का अवसर प्राप्त हो। चलो बंदरगाह की तरफ ओथेलो के स्वागत के लिए। चलो चलो स्वागत के लिए। बहुत बहुत स्वागत है लेफ्टिनेंट, आइए इस तरफ से आइए। स्वागत है लेफ्टिनेंट। कहिए मोंटानो साहब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। मुआज़िज़ लोगों, आप लोगों के मुंह से ओथेलो की तारीफ सुनकर मैं बेहद खुश हूँ। खुदा उन्हें सलामत रखे। मैंने उनको भयानक लहरों में डूबते उतराते देखा है। क्या तगड़ा है उनका जहाज? लकड़ी मजबूत है और मल्ला होशियार, इसीलिए मेरे दिल में उम्मीद है। देखो जहाज, जहाज आया है। ऐसा शोर है ये? समुद्र के किनारे खड़ा है। अभी जहाज निकाल। क्या खुदा ये गवर्नर ही हो? तोपों की सलामी से तो यही अंदाजा लगता है। भागकर जाओ, देखो कौन आया है। वो तुम्हारे विवाहित है क्या? उन्हें ऐसी दुल्हन मिली है कि तारीफ में लफ्ज ढूंढना मुश्किल है। अच्छे से अच्छा शायर भी थक जाएगा पर उनकी खूबसूरती बयान में नहीं ला पाएगा। कहो कौन आया है? कोई यागो नाम का आदमी है। चलो बहुत जल्दी आ गए ये लोग। समुद्री बवंडर, आसमान छूती लहरें, चीखती हवाएं जो चट्टानों को बहा ले जाए, जो दोस्त और दुश्मन का फर्क नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भी खुदा की खूबसूरत तख्लीक की तमीज है। परिजात डेस्टिमोना यहाँ पहुंच गई है। वाह,
ये जहाज नायाब हीरे मोती लेकर नमूदार हुआ है। साइप्रस के लोगों, दोजान होकर इनका खैर मकदम कीजिए। मोहतरिमा, मैं आपका खैर मकदम करता हूं। ये खुदा का ही हाथ है जिसने आपको सलामती से किनारे लगाया। शुक्रिया बहादुर। कैसे हो? मेरी किस्मत के मालिक कहाँ है? कैसे है वो? वे अभी तक नहीं पहुंचे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो सही सलामत है और थोड़ी ही देर में आप पहुंच जाएंगे। मगर वो आपसे जुदा कैसे हुए? आसमान और समंदर की साजिश ने हमें जुदा किया, लेकिन ये क्या, मुझे दूर एक मस्तूल नजर आ रहा है। जहाज आया है! ये तोपे तो किले को सलामी दे रही है। ये शाही मित्र है। दौड़ो और खबर लेकर आओ। मैं स्वयं उनके स्वागत के लिए चाहता हूँ। एंशिएंट, मैं आपका भी खैर मकदम करता हूँ। बुरा ना मानना यारो। अमेलिया, मेरी तरबियत ही कुछ इस तरह हुई है कि मैं तहजीब का मुजाहिरा कुछ ज्यादा ही करता हूँ। जनाब, अगर होठों के साथ ही अपनी जुबान भी इस्तेमाल करती ना तो आपको मजा आ जाता। वाहियात। एमिलिया, तुम कुछ बोलती नहीं। बोलती है, बहुत बोलती है। नींद में भी इसकी जुबान चलती रहती है। शुक्र है मोहतरिमा वो तो आपके सामने चुप है, वरना खोपड़ी इसकी हमेशा चलती रहती है। ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे चलो चलो, घर के बाहर भलाई और खूबसूरती की तस्वीर, भीतर पूरी चुड़ैल। शिकायत करते वक्त साधु और बात करते वक्त शैतान हो तुम। लानत है, किस कदर गलीज बातें करते हैं आप। अगर मैं सच ना कह रहा हूं तो आप मुझे तुर्क समझे। दिन में खिलवाड़ और रात को बिस्तर में सिर्फ काम की बात। हाँ हाँ, मेरी तारीफ तो तुम्हारे मुंह से निकलेगी नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं। मान लीजिए अगर आपको मेरी तारीफ करने को बोला जाए तब आप क्या कहेंगे? मोहतरिमा, इतना सख्त इम्तिहान ना ले, नुक्ताचीनी मेरा पेशा है। वो तो मैं जानती ही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ तो कहिए। कैसी हो? आदमी बंदरगाह की तरफ जा चुका है? जी मोहतरिमा, अब मैं यागो, मैं खुश नहीं, मगर अपनी फिक्र जाहिर नहीं करना चाहती। हाँ तो बताइए, किस तरह करेंगे आप मेरी तारीफ? मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे लफ्ज मेरी जुबान से यूं निकलते हैं जैसे लेस, जिससे नन्ही चिड़ियां आपस में चिपक कर रह जाती हैं। मेरी बातों से बदमज़गी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। आपके बारे में यही कह सकता हूं कि आप में गोरी खूबसूरती भी है और अक्ल भी। इसमें से पहली चीज तो इस्तेमाल के लिए है, और दूसरी चीज इसलिए कि यह तय करे कि पहली चीज कब और कैसे इस्तेमाल करनी है। वाह, बहुत खूब तारीफ की। लेकिन अगर कोई औरत काली हो और अक्लमंद भी, तब आप क्या कहेंगे? अगर काली हो और अक्लमंद भी, तो वो अपने लिए गोरा ढूंढेगी जो उसके कालेपन को ढक सके। बहुत बेजबान हो रही है। हाँ, लेकिन अगर कोई गोरी हो और बेवकूफ भी? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होगा भी तो भी गोरी औलाद ही पाएगी। फूहड़ों की चुटकुले नहीं, बेवकूफों को हंसाने के लिए। अच्छा, ऐसी औरत के बारे में आप क्या कहेंगे जो बेवकूफ और बदकार दोनों है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी औरत मर्द को फंसाने के सारे हथकंडे जानती है। एकदम अनपढ़ है आप। जो सबसे ज्यादा बुरा उसकी सबसे ज्यादा तारीफ। कितनी बेवकूफी। अच्छा, ऐसी औरत के बारे में आपका क्या ख्याल है जो नेक दिल तो हो पर किसी खास मकसद से शैतानी का जामा पहन ले? वो जो खूबसूरत है और घमंडी भी नहीं, जो हमेशा सलीके से बोलती है, जिसके पास सोने चांदी की कमी नहीं लेकिन दिखावा नहीं करती, जिसने खुद अपनी ख्वाहिशों से मुंह फेर लिया, उफ तक ना की, नाराज की हवा में उड़ा दी, जिसने सोचने समझने की सलाहियत रखते हुए भी कभी अपना ख्याल जाहिर ना किया। एक से एक जवान अमीर उमरा पीछे लगे, लेकिन उसने पीछे मुड़कर ना देखा। अगर कोई ऐसी औरत हो, क्या करेगी? पिल्लों को दूध पिलाएगी और क्या करेगी। इतना भद्दा जवाब है। एमिलिया, ये तुम्हारा खाविंद जरूर है, मगर तुम इसका असर मत लेना। कैसे हो? तुम क्या कहते हो? तुम्हारा ये सलाहकार बदतमीज और मुंह चढ़ा नहीं? इसकी जुबान गली की है मोहतरिमा, मगर लड़ाई में जौहर दिखा सकता है। वो देखो, उसने उसका हाथ थाम लिया। बस इतना ही काफी है। इसी से बुंदूंगा मैं वो जाल जिसमें कैसियो जैसी बड़ी मछली फंसेगी। हाँ हाँ, मुस्कुरा, चला जादू इस पर। इसका मजा मैं तुझे चखाऊंगा। ओ, इन उंगलियों को तू ना चूमता कैसियो तो शायद अपनी नौकरी बचा जाता। देखा देखा कैसे बतिया रहा है। जी हाँ मोहतरिमा, ओह जरूर। ठीक कहती हैं आप। वाह क्या अदा है। ओ, उंगलियों को दोबारा होठों से लगाया। इसका मजा तू चखेगा जरूर। ओह, जनरल आ रहे हैं। चलो, चलकर उनका खैर मकदम करें। लीजिए, वे आ ही गए। आइए जनरल, इधर से। ओ मेरे जाबाज खूबसूरत फौजी, अरे ओथेलो, यकीन नहीं हो रहा है तुम मेरे सामने खड़ी हो। दिल खुशी से नाच रहा है। अगर तूफान के बाद ऐसा सुकून नसीब हो तो खुदा करे
ऐसे तूफान आए कि मौत के फरिश्ते भी जाग जाए, समुंदर में ऐसी लहरें पैदा हो जो उठे तो आसमान छू ले और गिरे तो खुद दोज़ख चूमे। ओ इतनी खुशी जी में आता है कि मैं मर जाऊं, फिर ऐसी खुशी नसीब हो ना हो। आपको खुदा का वास्ता ऐसी बातें ना करें, आने वाले दिन और भी ज्यादा खुशियां लाएंगे। आमीन। हमारी इस मुलाकात की खुशी को मैं बयान नहीं कर सकता, हमारे बीच इससे ज्यादा फर्क कभी ना आए जानम। जानम, इन दोनों के सुर तो मिले हुए, लेकिन इस सांस की खूटियां तो मेरे हाथ में है। एक दिन इससे जो मौसीकी फूटेगी वो उतनी ही सुरीली होगी जितना कि मैं। आओ किले के भीतर चले। ओ मेरे नए दोस्तों, लड़ाई खत्म हो गई, तुर्की बेड़ा डूब गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब पुराने दोस्तों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी, यहाँ तुम्हें बेहद इज्जत मिलेगी। यागो जाओ, मेरा सामान उतार कर किले में पहुंचाओ। जी। याद भी बहुत अच्छा है, इसके लिए मेरे दिल में काफी इज्जत है। मेरी जान, साइप्रस में तुम्हारे साथ ये यादगार मुलाकात मन में हमेशा ताजा रहेगी। रोड्रिगो, साले फट्टू, मेरे साथ आज बंदर का पर चलो। वैसे सुना है मोहब्बत में बुज़दिल भी बहादुर हो जाते हैं। मेरी बात चिकरा करके सुनो, आज रात कैसियो पहरे पर होगा। और सुनो, डेस्टिमोना उसी से मोहब्बत करती है। उससे? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे अपने सीने पर हाथ रखो ऐसे, और दिल में मेरी बातें उतरने दो। बैठो यार, अरे बैठो ना, अरे बैठो यार। ऊंची ऊंची हाँक कर मूड डेस्टिमोना को पटा गया, लेकिन ऐसी बातों के सहारे मोहब्बत कितने दिन तक टिकेगी? अरे लड़की की आंख जवान खूबसूरती पर टिकती है, और शैतान में कहां से ढूंढेगी खूबसूरती? जब एक खेल से जी भर जाता है तो दोबारा गर्मजोशी लाने के लिए किसी नए खेल की जरूरत पड़ती है। अरे औरत की भूख मिटाने के लिए, उसके दिल तक पहुंचने के लिए खूबसूरती और अखलाक की जरूरत पड़ती है, और उससे भी ज्यादा जवानी की। मूर में यही तो कमी है, उसकी सूरत और सीरत बेजा है। बहुत जल्द डेस्टिमोना को अपने और मूर के बीच एक खाई मुंह फाड़ती नजर आई। उसके मासूम दिल की असर ख्वाहिश ही उसे मजबूर करेगी कि वो कुछ और ढूंढे। अब अगर ये तय ही है तो उसके इर्द गिर्द कैसे उसे बेहतर नौजवान और कौन? बताओ। जुबान का मीठा, अच्छेदार टुल्लों का मालिक, ऊपर से एकदम शरीफ और अंदर से पूरा हरामजादा। और बस ताड़ में रहेगा और मौका मिलते ही फायदा उठा जाएगा। ऊपर से हरामजादा खूबसूरत भी है और जवान भी। उसमें वो सारी सलाहियत है जिससे कच्चे दिल को भरमाया जा सकता है। पक्का बदमाश। और खास बात ये है कि लड़की की नजर भी उस पर पड़ चुकी है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो बहुत नेक औरत है। अबे छांट नेक है वो, अंगूर की शराब पी हुई खरीदी। नेक होती तो अंगूर के साथ भागती। देखा नहीं कैसे दिया मसल रही थी? देखा है नहीं देखा? हाँ देखा, मगर वो एक तमीज के खाते। अबे हाथ के जरिए शहबत हो रही थी, वो एक खास इशारा था, एक शुरुआत। तौबत की दास्तान यहीं से तो शुरू होती है। दोनों के होठ इतने करीब थे कि सांसें मिल रही थी, बदख्वारी थी दिलों में। रोड्रिगो, यही वो इशारे होते हैं जिनसे असली काम के रास्ते खुल जाते हैं। और फिर लेकिन तुम तो यार मेरी बात सुनो, मैं ना आऊंगा तुम्हें वैसे से। तुम आज रात किले के बाहर आना, कैसे तुम्हें पहचानता नहीं है, मैं भी वही रहूंगा आसपास। बस तुमको ऐसी बात निकालना जिससे कैसी भड़क जोर जोर से गाली उतार कर देना। उस वक्त जो भी दिल में आए बस कर देना। फिर क्या, कैसियो को जोश जल्दी आता है, उसे जरा सा उकसाना, वो तुम पर वार कर देगा और मुझे मौका मिल जाएगा। मैं साइप्रस के लोगों को उसके खिलाफ कर दूंगा, वो उसकी जान के गाहक बन जाएंगे। इस तरह तुम्हारी राह का रोड़ा हट जाएगा, जिससे हमारा मकसद पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर तुम्हें इससे मौका मिलता है तो मैं कर दूंगा। हाँ मेरी ताकीद है, तुम मुझे मिलो किले के बाहर आज रात। अपने मूर का सामान ड्यूटी पर पहुंचाना है। शबा है। कैसियो को उससे मोहब्बत, यकीन है मुझे इस बात का, वो भी उसको चाहती है। ये मजे की बात है। हाँ हालांकि मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन अक्षय दिल का अच्छा है, अच्छा खाविंद बनने की सारी सलाहियत है। डेस्टिमोना मुझे भी पसंद है, लेकिन हवस उसकी उतनी वजह नहीं है जितना कि बदला।
बीवी के बदले बीवी। मूर का बंदर बनाने में क्या मजा आएगा। एक बार मेरे हत्थे चढ़ जाए पागल कर दूंगा साले को। मेरी चाल अभी यहाँ है पर साफ नहीं हो रही। ये तभी खुलेगी जब इसका इस्तेमाल होगा। माइकल, आज रात तुम कड़ी निगरानी रखना। देखना जीत की खुशी का जश्न हद से आगे ना बढ़ पाए। मैंने यागो को हिदायत दे दी, मैं खुद कड़ी निगरानी रखूंगा। यागो जिम्मेदार शख्स है माइकल। कल सवेरे मुझसे मिलना। शबक है। शपथ है। यागो, हमें फौरन पहरे पर चलना चाहिए। अभी से? अभी तो 10 भी नहीं बजे। मगर जनरल। अरे जनरल तो हमें दफा करना चाहते हैं ताकि डेस्टिमोना के साथ ऐश कर सके। जानते हो लेफ्टिनेंट, आज उनकी पहली रात होगी। डेस्टिमोना लाजवाब खातून है, उन्हें बिस्तर का खेल भी खूब आता है। कितनी ताजगी है उनमें। क्या आंखें हैं, हर वक्त दावत सी देती रहती है। कशिश है मगर हया के साथ। अच्छा, जब वो बोलती है तो ऐसा नहीं लगता कि मोहब्बत की पेशकश कर रही हो। वाकई लाजवाब है यागो। लेफ्टिनेंट, मेरे पास आपके लिए कुछ है। 1 मिनट ठहरिएगा बस। 1 मिनट कहाँ गई? हाँ लेफ्टिनेंट, शराब। या मेरे कुछ जिंदा दिल दोस्त हैं, क्या कहते हैं, हो जाए जश्न? यागो, शराब मुझे मुआफिक नहीं, मैं जल्दी भाग जाता हूँ यार। लेफ्टिनेंट, यार सब दोस्त हैं, परवाह मत करो यार। मुझे चढ़ जाती है यार। लेफ्टिनेंट, एक जाम हमारी दोस्ती की खातिर। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ एक जाम। ये हुई ना बात। हमारी दोस्ती के नाम। बिल्कुल। कहाँ है तुम्हारे दोस्त? यहीं बाहर दरवाजे पर, अंदर बुला लो। यहाँ? हाँ ठीक है, मैं उनको बुलाता हूँ। मैं जानता हूं एक ये पहले ही पी चुका है। अगर एक और पिला दूं तो फसाद करने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ के सिपाहियों को तो मैं पहले ही मस्त कर चुका हूं। नशे में धुत रोड्रिगो भी यहीं कहीं घूम रहा हो। बस अब कैसियो को उकसाने का काम करना है। अरे देखो यागो, तुम्हारे दोस्तों ने पूरी की पूरी बोतल मेरे मुंह में उड़ेल दी। यो दोस्त, आज हमारे जनरल की सुहाग रात है, जश्न मनाओ यारो। शराब लाओ। मुझे जरा बहकने दो, जाम जरा छलकने दो। हम हैं सिपाही आज मस्ती कर तबाही। हम हैं सिपाही आज मस्ती कर तबाही। मस्ती कर तबाही, मस्ती कर तबाही। वेनिस के बाशिंदे हम, मौत से डरे ना हम। साथ में जो बढ़ चले तो तुर्कियों के सर कलम। साथ में जो बढ़ चले तो तुर्कियों के सर कलम। तुर्कियों के सर कलम, तुर्कियों के सर कलम। क्या गाया है? ये गाना मैंने लंदन में सीखा था। क्या डटकर पीते हैं वो लोग। एक तरफ ये थुल तोन वाले होलैंडी, मैं कहता हूँ एक अंग्रेज इन 20 होलैंडियों को लुढ़का दे। फिर भी पीता जाए रात भर। ये जाम जनरल के नाम। बस बस, सब अपनी अपनी ड्यूटी पर जाएं और ये मत समझिए हम नशे में हैं। ये यागो है और ये मेरा घुटना और मैं सीधे तनकर खड़ा हुआ हूँ। चलो अब सब अपनी अपनी चौकियां संभाले। आपने इस आदमी को देखा? हाँ, ये खूबसूरत नौजवान नशे में था थोड़ा। हाँ, कैसियो नाम है इसका। ओथेलो का लेफ्टिनेंट है, बड़ा ही बांका जवान है। लेकिन गड़बड़ ये है कि जितनी इसमें अच्छाइयां हैं उतने ही ऐब भी हैं। अफसोस होता है मुझे इस बात का कि ओथेलो इस पर इतना भरोसा करते हैं। मुझे तो डर लगता है कहीं कोई ऐसा काम ना करते जिससे इस टापू पर हंगामा ही खड़ा हो जाए। ये साहब क्या हमेशा ऐसी हालत में होते हैं? अक्सर हर रात सोने से पहले इनका यही हाल होता है। जनरल साहब को इसके बारे में पता है या कैसी आ गया है कि उन्हें बस इसकी अच्छाइयां ही दिखाई देती हैं? याद नहीं मैंने क्या कहा था लेफ्टिनेंट के पीछे जाने को? आश्चर्य है कैसे आदमी को जनरल साहब ने इतना बड़ा उत्तरदायित्व दिया।
जनरल साहब को इसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। तू इधर आ कैसे? क्या हुआ? छोड़ूंगा नहीं, साले तू इधर निकल शराफत से काम लीजिए, हाथ मत उठाइए। तुम लेफ्टिनेंट को ड्यूटी सिखाओगे? हाँ, मार मार के खोपड़ा तोड़ दूंगा तेरा। देखिए आप नशे में हैं। नशे में और जोर जोर से चीख, कुल मचा, जा लेफ्टिनेंट साहब रुक जाइए, देखिए ठीक नहीं है। अरे मोहतारो साहब आप तो रुकिए, मुझे कौन बजा रहा है? खुदा की बात, सारा शहर उठ खड़ा होगा। लेफ्टिनेंट साहब क्या हो रहा है? धिक्कार है, मेरी पसलियों से किस तरह खून बह रहा है। जान के लिए तो हाथ रोक लो। क्या माजरा है ये? हम लोग इंसान है या हैवान? तुर्कियों से भी ज्यादा गिर गए हम लोग। हम अगर एक भी हाथ उठा, एक भी मुंह खोला तो समझो जान की खैर नहीं। बंद करो इस घंटे को, पूरा शहर जाग जाएगा इससे। यागो तुम बताओ क्या माजरा है ये? हुजूर मैं कुछ नहीं जानता। अभी थोड़ी देर पहले बैठे यहाँ सभी गले मिल रहे थे, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ हुजूर, मैं नहीं जानता। माइकल तुमने शुरू किया इसे? मुझे माफ कर दे जनरल, मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। मोसेस मोंटानो, आप तो बड़े संजीदा इंसान हैं, आप इस फसाद में कैसे पड़ गए? जनरल, इस समय मैं बुरी तरह से घायल हूँ। यागो आपको सारा वाक्य बता सकते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने बचाव में हाथ उठाया, बस। इस तरह तो मेरा गुस्सा और बढ़ रहा है। दरिंदगी की हद है। मैं जान कर रहूंगा ये माजरा क्या है। यागो तुम्हें हमारी इज्जत का वास्ता, बताओ क्या माजरा है ये? हाँ यागो बताओ, सब सच सच। एक सच्चे सिपाही हो तो किसी बात का लिहाज मत करना, सब बताओ सच सच। या खुदा कैसी मुश्किल आन पड़ी है। जनरल साहब, मैं और मोंटानो साहब यहाँ बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक एक आदमी भीतर आया, बचाओ बचाओ पुकारता हुआ। पीछे पीछे लेफ्टिनेंट साहब भी थे, शायद उसे मारने के लिए। मोंटानो साहब ने बीच बचाव की बहुत कोशिश की और मैंने भी। बेहद अफसोस है मुझे इस बात का कि इस किले में आज इतनी गलीज जुबान बोली गई। मैंने बीच बचाव की बहुत कोशिश की जनरल, पर लेफ्टिनेंट साहब इस हालत में ही ना थे कि किसी की बात सुनिए समझ सके। जरूर उस आदमी ने कोई बदतमीजी की होगी, वरना लेफ्टिनेंट साहब और ऐसी हरकत। यागो मुझे लगता है तुम कैसियो से दोस्ती निभा रहे हो, उसकी खता को कम करके पेश कर रहे हो। और कैसियो, तुमने आज हमारी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया है। मैं तुम्हें इसी वक्त बरतरफ करता हूं। यागो ओह मेरी प्यारी, तुम क्यों उठ गई? क्या हुआ? क्या बात है जनरल? कुछ नहीं, सब ठीक है। यागो मोंटानो साहब के इलाज की जिम्मेदारी हमारी है, इंतजाम करो। अभी शहर की देखभाल भी तुम करोगे। इस हादसे से जो लोग घबरा गए हैं उनको समझाना भी तुम्हारा काम है। जाओ चलो मेरी प्यारी, चलकर सोए। देखा एक सिपाही की किस्मत में क्या क्या होता है। अरे कोई है वहां? मोंटानो साहब को ले जाओ। आपको जख्म लगा? हाँ, लाइलाज, खुदा ना करे। इज्जत, यागो मेरी इज्जत धूल में मिल गई आज। अरे मैं तो आपके हाथ पे लगे जख्म की बात कर रहा हूँ, आप कोई और ही बात कर रहे हैं। अरे ये इज्जत बेकार की बात है, एक बहन है जो हम पाल लेते हैं। ये वो चीज है जो बेवजह मिल जाती है और बेखदा चली भी जाती है। हाँ ठीक है, जनरल नाराज तो हो गए, फिर खुश हो जाएंगे। मेरा ख्याल है लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने आपको बरतरफ किया। ये मैंने क्या किया यागो? बस बस इतना मत सोचिए, मैं आपके साथ हूं ना, इस बिगड़ी को हम मिलकर बनाएंगे। ये शराब एक लानत है, इसमें शैतान होता है। अरे जरा सा झटका खा गए, शराब कोई गाली दे डाली। अरे शराब तो बड़ी खुशगवार है। मुझ पर भरोसा है ना आपको लेफ्टिनेंट? हाँ, अपने से ज्यादा। तो बस मेरी बात सुनिए, जनरल को मनाने की तरकीब मेरे पास है। क्या? उसकी बीवी, असली जनरल तो वही है। जनरल इस वक्त उसकी जिस्मानी लताफत में मग्न है। मेरी मानो उसके सामने जाकर सारा कच्चा चिट्ठा खोल दो, वो सिफारिश करे तुम्हारी तो जनरल फौरन मान जाएंगे। अरे तुम पर तो यूं भी मेहरबान है, वो दिल की अच्छी है, सिफारिश कर देगी। मेरा ख्याल है तुम ठीक कहते हो यागो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
अरे शुक्रिया मुखरिया क्या, मैं तो दोस्ती का फर्ज निभा रहा हूँ। मैं कल सुबह तड़के ही डेस्टिमोना के पास जाता हूँ। मेरा ख्याल है वो मेरी बात जरूर मानेगी। बस बस यही करो। अच्छा लेफ्टिनेंट, मुझे ड्यूटी पर जाना है। शब्बा खैर। शब्बा खैर। इज्जत। लोग कितने फालतू सामान के साथ सफर करते हैं। आप लोग मुझे अय्यार कहेंगे, बताइए क्या अय्यारी की मैंने? एक मुसीबत ज़्यादा दोस्त को ईमानदारी का मशवरा ही तो दिया है। बादशाहत इस वक्त डेस्टिमोना के कदमों में है। ओथेलो की रूह पर कब्जा है उसका, जिसे चाहे बनाए, जिसे चाहे बिगाड़े। अब कोई बताए कि मैं अय्यार कैसे हुआ? एक दोस्त को सही रास्ता दिखा दिया है। बात सिर्फ इतनी है कि किसी को बर्बाद करने से पहले उसका भरोसा जीतना होता है। यह है भलाई की शक्ल में जहन्नुम। कल सुबह ये बुद्धू डेस्टिमोना से मिन्नत करेगा और वो फैयाज दिल ओथेलो से उसकी पुरजोर सिफारिश करेगी। बस यही मेरा मौका है। वो मोर से जितनी सिफारिश करेगी उसकी नजरों में उतनी ही गिरेगी। उस औरत की नेकी से ही मैं वो जाल बुनूंगा जिसके फंदों में सब फंसेंगे। यागो, अब क्या हुआ रोड्रिगो? तुम मुझे अपने साथ यहाँ कुत्ता बना कर लाए हो, शिकार करने के लिए नहीं, सिर्फ भौंकने के लिए। मेरे सारे पैसे खर्च हो गए और आज पिटा भी हूँ बहुत। अरे यार सब्र कर। काम बनाने के लिए अकल इस्तेमाल करनी होती है और उसमें थोड़ी बहुत देर लगती ही है।